Students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, अर्थात ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, उनके लिए इवेंट सेमेस्टर में एक एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज अर्थात माइनर कोर्सेज के तहत एक एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज का पेपर है जिसका कोर्स कोड है AE2NSS, राष्ट्रीय सेवा योजना या नेशनल सर्विस स्कीम, उस कोर्स का नाम है। सेकेंड सेमेस्टर में जो भी विद्यार्थी सत्र 2024-25 में थे उनके लिए इस पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था वह हुआ था 31 मई 2025 को। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम सभी लोग 31 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उन प्रश्नों को बारी बारी से हम लोग देख रहे थे। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उन प्रश्नों के क्या क्या आंसर्स होंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। प्रश्न संख्या 26 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन वाज फॉर्मुलेटेड इन व्हिच ईयर। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? ऑप्शन है 2001, 2005, 2010 और 2015। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी वह 2001 में तैयार की गई थी, 2001 में तैयार की गई थी। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति जो है 2001 में तैयार की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। इस राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है महिला रोजगार में वृद्धि, इंक्रीजिंग फीमेल एम्प्लॉयमेंट, इनहैंस इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन, महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाना, प्रोवाइड हेल्थ केयर, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, और प्रमोट वीमेन इन स्पोर्ट्स, खेलों में महिलाओं को बढ़ावा देना। तो डियर स्टूडेंट्स, जो महिला सशक्तिकरण मिशन चलाई जा रही है इसका जो मुख्य उद्देश्य है दैट इज द महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाना, टू इनहैंस इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ women. So the B option is the right option. The main objective of the national mission for empowerment of women is to enhance economic and social status of women. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28, फ्रेंड्स सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो हम सभी लोग प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? ऑप्शंस जो दिए गए हैं दैट इज एसिड रेन, ओजोन, एरोसोल्स, नन ऑफ दीज। अर्थात मृदा प्रदूषण के कारण के अंतर्गत क्या आता है? एसिड रेन या अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं, ओजोन या एरोसेल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एसिड रेन या अम्लीय वर्षा होती है इसकी वजह से जो है एसिड्स जो है गिरते हैं ज़मीन पे, और जो मिट्टी होता है उस मिट्टी का पीएच चेंज हो जाता है, मिट्टी का पीएच बदल जाता है। एसिडिक कंपाउंड्स जो कि बारिश के द्वारा गिरते हैं, एसिड रेन के द्वारा गिरते हैं। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, एसिड रेन। मृदा प्रदूषण का जो कारण है वो क्या है? एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, बाय विच गैस प्लांट मेक देयर फूड। पौधे किस गैस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? ये प्रश्न है। ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या मीथेन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पौधे होते हैं वे किस गैस का यूज करते हैं भोजन बनाने में? भोजन बनाने से अभिप्राय है कि चूंकि हम सभी जानते हैं कि पौधे जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है उसमें भी पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएस। एनएसएस का पूरा नाम
क्या है या पूर्ण अर्थ क्या है? तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया एनएसएस स्टैंड फॉर नेशनल सर्विस स्कीम या राष्ट्रीय सेवा योजना। तो आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। पेपर का नाम भी है एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम। तो एनएसएस का पूर्ण अर्थ क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना और नेशनल सर्विस स्कीम। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन वाज एनएसएस लॉन्च्ड इन इंडिया? एनएसएस भारत में कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके 1969, 1979, 1989 और 1999। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश भारत में एनएसएस या राष्ट्रीय सेवा योजना की औपचारिक शुरुआत 24 सितंबर 1969 अर्थात 24 सितंबर 1969 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष पर एनएसएस के जनक डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है 1969 दैट इज द राइट ऑप्शन। ऑन 24 सितंबर 1969 को एनएसएस भारत में प्रारंभ किया गया था। तो ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनएसएस? एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन आर टुगेदर वी स्टैंड, सर्व द नेशन, नॉट मी बट यू, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टुगेदर वी। तो एनएसएस का जो आदर्श वाक्य है डियर स्टूडेंट्स, द मोटो ऑफ एनएसएस जो है दैट इज द नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप। क्या है? नॉट मी बट यू, मैं नहीं बल्कि आप। नॉट मी बट यू emphasizes selfless services and ideas that can individual welfare independent on the welfare of the entire society। हाँ, यहाँ पे एक आइडिया है कि वेलफेयर इज डिपेंडेंट, इंडिविजुअल वेलफेयर इज डिपेंडेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ द इंटायर सोसाइटी, अर्थात किसी भी व्यक्ति का इंडिविजुअली जो कल्याण तभी हो सकता है जो पूरे समाज का कल्याण हो। नॉट मी बट यू, मैं नहीं बल्कि आप, जो एनएसएस का आदर्श वाक्य है, इसके पीछे जो उद्देश्य हो यह है कि व्यक्ति का कल्याण तभी हो सकता है जो पूरे समाज का कल्याण हो। व्यक्ति का कल्याण पूरे समाज के कल्याण पर निर्भर करता है। सो सी ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन इज एनएसएस डे सेलिब्रेटेड? एनएसएस सेवा योजना राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से आपका 24 सितंबर, 2 अक्टूबर, 1 जनवरी या 15 अगस्त। अभी हम लोगों ने बताया क्वेश्चन नंबर 32 में कि जो एनएसएस की स्थापना हुई थी वह 24 सितंबर 1969 को एनएसएस के जनक डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के द्वारा हुई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35, बावड़ी इज ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग? बावड़ी एक पारंपरिक माध्यम है एकत्रित करने का। क्या? ऑप्शन है वेस्ट, वाटर, फूड या सॉइल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बावड़ी होता है, बावड़ी का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं, और सीढ़ीदार कुआं के द्वारा हम क्या कलेक्ट करते हैं? वी कलेक्ट ट्रेडिशनली, इट इज़ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। ये जो है बावड़ी जो है एक पारंपरिक माध्यम है पानी को या जल को कलेक्ट करने का। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। बावड़ी एक पारंपरिक माध्यम है जल को एकत्रित करने का। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया? भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? ओवर यूजिंग वाटर, स्टोरिंग वाटर, वेस्टिंग वाटर और रिसाइकलिंग वाटर। हमारे देश में जो जल का संकट उत्पन्न हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? जल का अतिप्रयोग करने के कारण, जल का भंडारण के कारण, जल की बर्बादी के कारण, जल के पुनर्चक्रण के कारण। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में जो जल संकट है इसके पीछे जो प्रमुख कारण है दैट इज ओवर यूजिंग वाटर, जल का अतिप्रयोग। हम लोग जो है जल का अतिप्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? जो हमारा खेती गृहस्थी है ना, एग्रीकल्चर है, दैट कंज्यूम्स नियरली 80% ऑफ इंडियाज फ्रेश वाटर। जो हमारे देश का जो फ्रेश वाटर है उसका लगभग 80% जो है हम लोग कहाँ पे लगा देते हैं? खेती गृहस्थी में लगा देते हैं। तो खेती गृहस्थी और डोमेस्टिक कंजम्पशन में जो है हम बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं, हम लोग पानी का ओवर यूज करते हैं। तो ओवर यूजिंग वाटर, जल का अतिप्रयोग जो हम खेती गृहस्थी में, घर के कामों में करते हैं, वही कारण है हमारे जल संकट का। तो भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? ओवर यूजिंग वाटर या जल का अतिप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज द फॉलोइंग रोड साइन इंडिकेट? निम्नलिखित में से निम्नांकित चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? अब देखिए यहाँ पे एक चिन्ह दिया हुआ है, उसमें ये चिन्ह क्या आपको इंडिकेट करता है? ऑप्शंस है, ये पी लिख करके इसको क्रॉस किया गया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये देखिए इस सिंबल है, ये क्या इंडिकेट करता है? पी लिखा है और इसको इस तरह से उस पर एक लाइन खींची गई। ऑप्शन है रोड क्लोज, नो पार्किंग, वर्कर इज वर्किंग ऑन द रोड, नन ऑफ द अबव। ये जो पी लिखा है, पी स्टैंड फॉर पार्किंग और पी के ऊपर लाइन खींची गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे नो पार्किंग। क्या है? नो पार्किंग। नो पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन जहाँ पर होता है वहाँ पे इस तरह के सिंबल्स लगाए जाते हैं कि ये नो पार्किंग जोन है, यहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते। क्या है? ये जो सिंबल है
इस सिंबल इंडिकेट कर रहा है कि नो पार्किंग, जो नो पार्किंग के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, पनिशमेंट और डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजनशिप। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना, भाषा का विकास करना, सजा या सामाजिक नागरिकता का विकास। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जितने ऑप्शंस दिए गए उस ऑप्शंस को देखें तो मेन एम ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन के ए में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आता है, पनिशमेंट नहीं आता है, और डी है डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजनशिप। तो जो डी है डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजनशिप मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, सामाजिक नागरिकता का विकास। सामाजिक नागरिकता के विकास तभी हो पाएगा जब हमारे जो भी विद्यार्थी हैं या नागरिक उनके व्यक्तित्व का विकास हो, उनकी भाषा का विकास हो। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट और जो ऑप्शन है वह डी ऑप्शन है, सामाजिक नागरिकता का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजनशिप। बाकी शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं के अंतर्गत व्यक्तित्व का विकास और भाषा का विकास भी आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39। प्रश्न संख्या 39 आपकी स्क्रीन पर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए स्कूल इज, एक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का मुख्य सूचक क्या है? किसी भी विद्यालय में जो शिक्षा की गुणवत्ता होती है उसका मुख्य सूचक क्या होता है? ऑप्शन है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम सिस्टम, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है क्वालिटी एजुकेशन या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, वो क्या होता है? दैट इज द अचीवमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो उपलब्धि स्तर होता है वह उपलब्धि स्तर ही बताता है कि किसी भी विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40। एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और 2020 द करंट 10+2 सिस्टम्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 सिस्टम को स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शंस है ए 5+2+2+2 स्ट्रक्चर, बी है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, सी है 4+3+3+3 स्ट्रक्चर एंड डी इज 4+2+2+2 स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो 10+2 सिस्टम था उसकी जगह पे अब क्या हो गया, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर कर दिया गया है। इसमें अब देखिए जो पहला 5 है, जो फर्स्ट 5 है, ये इंडिकेट करता है फाउंडेशन स्टेज को। फाउंडेशन स्टेज का मतलब है जो 3 इयर्स का जो बाल वाटिका होगा या प्री स्कूल होगा या आंगनवाड़ी होगी, और 2 साल का क्या होगा, क्लास 1 एंड 2। तो फर्स्ट 5 इज स्टैंड फॉर फाउंडेशन स्टेज, सेकेंड 3 इज स्टैंड फॉर प्रिपरेटरी स्टेज। इन प्रिपरेटरी स्टेज के अंतर्गत क्लास 3, 4 और 5 आएगा। क्लास 1, 2 किस में आता है, फाउंडेशन स्टेज में आता है। क्लास 3, 4, 5 सेकंड जो 3 दिया हुआ है उसके अंतर्गत आता है, और फिर अगला जो 3 है दैट स्टैंड फॉर क्लास 6, 7 एंड 8 एंड लास्ट 4 जो है दैट स्टैंड फॉर सेकेंडरी स्टेज, दैट इज 4 ईयर कोर्स ग्रेड 9 to 12, 9, 10th, 11th एंड 12th। तो इस तरह से जो है आप देखिए जो NEP 2020 है इसके अनुसार जो है 10+2 सिस्टम की जगह पे नया जो सिस्टम लाया गया वो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर लाया गया है। और ये 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है ये इंडिकेट करता है 5 ईयर फाउंडेशन स्टेज, 3 इयर्स प्रिपरेटरी स्टेज, 3 इयर्स मिडिल स्टेज एंड 4 इयर्स सेकेंडरी स्टेज। 5 ईयर फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका 3 साल का, 2 साल का क्लास 1 एंड 2, प्रिपरेटरी स्टेज के अंतर्गत ग्रेड 3 to 5, मिडिल स्टेज के अंतर्गत 3 इयर्स का जो है क्लास 6 to 8 एंड सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th। सो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41। यूजीसी फुल फॉर्म इज, यूजीसी इट्स फुल फॉर्म इज, यूजीसी का पूरा नाम क्या है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि हायर एजुकेशन में जो है जो भी ग्रांट्स जो भी जो है कोर्स ग्रांट्स मिलती है वो सब क्या है, ग्रांट्स जो है यूजीसी के द्वारा मिलती है। तो यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूजीसी ग्रांट्स कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको हिंदी में बोला जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग, जो जिसी का पूरा नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइडेड एजुकेशन टू गर्ल्स एंड देयर वेलफेयर, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम लड़कियों की शिक्षा एवं कल्याण के लिए है। ऑप्शन है वन स्टॉप सेंटर स्कीम, उज्ज्वला, सुधार स्कीम या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम लोग स्टार्टिंग में चर्चा किए कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है यह क्या है, बालिकाओं के लिए है, बच्चियों के लिए स्कीम है, उनके शिक्षा और कल्याण के लिए है। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है यह स्कीम जो है लड़कियों की शिक्षा और उनके कल्याण से संबंधित है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं को हम लोग शॉर्ट में BBBP योजना कहते हैं, BBBP, अर्थात बी फॉर बेटी, बी फॉर बचाओ, बी फॉर बेटी, पी फॉर पढ़ाओ। तो BBBP scheme was launched in 2015 by PM Narendra Modi to address the declining child sex ratio and promote women's empowerment. So D option is the right option. Next question, question number 43, the World Water Day is celebrated. विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस हम सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 मार्च को या 22 मार्च को हम सभी लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, 22 मार्च। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, व्हाट वाज स्कीम फॉर अर्थ डे 2015। यहाँ पे स्कीम नहीं है बल्कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ये क्या है, दैट इज द थीम। क्या है ये जो वर्ड है दैट इज क्या है, दैट इज थीम। इसको सही करते हैं, राइट वर्ड इज THEME, ठीक है। व्हाट वाज द थीम फॉर अर्थ डे 2015, पृथ्वी दिवस 2025 का नारा क्या था। तो ऑप्शन से ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, वाटर इज लाइफ, आवर पावर आवर प्लेनेट और नन ऑफ द एबव। तो पृथ्वी दिवस 2025 का जो थीम था दैट वाज आवर पावर आवर प्लेनेट, हमारी ऊर्जा हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस 2025 का जो विषय था, थीम था, वह था हमारी ऊर्जा हमारा ग्रह। द थीम फॉर द अर्थ डे 2015 वाज आवर पावर आवर प्लेनेट। इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे एब्जॉर्ब हीट, बिकॉज दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, बिकॉज दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन और बिकॉज दे एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। तो डियर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यह क्या करती है, यह गर्मी को सोखती है, इट एब्जॉर्ब हीट। चूँकि यह गर्मी को सोखती है इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने ग्रीन हाउस गैस दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे एब्जॉर्ब हीट, क्योंकि ये गर्मी को सोखते हैं। इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर जो है एबिलिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की, आल्सो टू रिमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, और इसके साथ साथ ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन को रिमिट भी करता है। तो इस तरह से चूंकि यह गर्मी को सोखता है, इट कैन एब्जॉर्ब हीट, सो इट इज नोन एज द ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शंस हैं आपके 11 जनवरी, 12 जनवरी, 25 दिसंबर या और 8 मार्च। तो डियूरेशन हम सभी लोग राष्ट्रीय युवा दिवस जो प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कब होती है, 12 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो बी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज कोरोना। कोरोना क्या है, फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया या इसमें से कोई नहीं। तो डियूरेशन जो कोरोना है, कोरोना नाम के आगे वायरस लगा भी था, ये क्या है, एक वायरस है। सो बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। कोरोना इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आरएनए वायरसेस दैट कॉजेज डिजीज इन मैमल्स एंड बर्ड्स। स्तनधारियों और पक्षियों के अंदर जो है कोरोना वायरस के द्वारा जो है एक आरएनए वायरस है जिसके द्वारा जो स्तनधारियों और पक्षियों के अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ये रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। कोरोना का एक वायरस या विषाणु होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इन इंडिया फर्स्ट लॉकडाउन वाज हेल्ड ऑन। भारत में जो लॉकडाउन लगा तो पहली बार लॉकडाउन कब लगाया गया था। ऑप्शन है आपके 28 फरवरी 2021, 24 मार्च 2020, 24 मार्च 2021 से 28 फरवरी 2020। तो जो भारत में पहली बार जो लॉकडाउन लगाया गया था वो लगा था ऑन द इवनिंग ऑफ 24 मार्च 2020। भारत सरकार ने जो है 24 मार्च 2020 की शाम को जो पहला लॉकडाउन लगाया ऑन द इवनिंग ऑफ 24 मार्च 2020। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड अ नेशन वाइड लॉकडाउन ऑफ 21 डेज। 21 दिनों का लॉकडाउन 24 मार्च 2020 को भारत सरकार के द्वारा लगाया गया था। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। 24 मार्च 2020 को भारत में प्रथम लॉकडाउन 21 दिनों के लिए लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कोरोना के लिए टीका कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैक्सीन फॉर कोरोना। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक 5 और ऑल ऑफ द अबव। तो हम सभी लोगों ने जो है कोविड-19 के पीरियड में
वैक्सीन लगवाया था, जो उस समय वैक्सीन लग रही थी, कोवैक्सीन भी लग रही थी, कोविशील्ड भी और स्पुतनिक भी लग रही थी। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। ये तीनों के तीनों क्या है, कोरोना के लिए तीनों के तीनों वैक्सीन यूज हुए थे, तीनों के तीनों वैक्सीन है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, इस साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है ऑप्शन सा 1830, 1930, 1090 या 1990। साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन जो नंबर है वो हम सभी लोगों को लर्न होना चाहिए, दैट इज क्या, वह है 1930, क्या है 1930। साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर क्या है 1930 है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों ने जो है 31 मई 2025 को जो AE2NSS राष्ट्रीय सेवा योजना का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से सॉल्व किया। हम लोगों ने देखा कि AE2NSS के तहत 31 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए पूछे गए थे विद्यार्थियों से, और उन प्रश्नों के क्या क्या आंसर्स होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। और साथ साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।